ऐकू येते का आज? सुनाई दे रहा है कि 3 यही है ना? ऐकू येते का रे? ओके, चलो। आज के इस सेशन में बुधवार सुश्रुत संहिता का पठन, मंडे एंड ट्यूसडे क्वेश्चन आंसर सेशन। तो सुश्रुत संहिता में अध्याय 25 कौन सा श्लोक चल रहा है? 24-18। ओके, सो पढ़ो। कौन सा श्लोक है? 24वां 18वां श्लोक। ठीक है, पढ़िए। इंद्रियाणां प्रवृत्तिर् यथा अप्रवृत्तिर्भवे इंद्रियायतन दोषाः इति एषं समास उक्तः। विस्तरं निमित्तानि च एषां प्रतिरोगं वक्ष्यामि। सुश्रुत अध्याय 25 श्लोक नंबर 18। जब दोष इंद्रियों के आयतनों में प्रविष्ट होकर कुपित हो जाते हैं, तब वे इंद्रिय अपने अपने अर्थ के ग्रहण करने में प्रवृत्त नहीं होते हैं। हमने देखा है कई सारे डिसीजेस के बारे में जो न्यूरोलॉजिकल होते हैं, ऑटोइम्यून डिसीजेस होते हैं, और ज्ञानेंद्रियों से रिलेटेड ज्ञान का ग्रहण वो अगर नहीं कर पाते हैं तो उसकी जो वजह है वो एक्चुअल जब दोष उनके तरफ मुड़ते हैं तो होता क्या है। हमेशा से मैं कहता हूं कि ज्ञान का ग्रहण ज्ञानेंद्रियों द्वारा द्रवगुण की वजह से और चलगुण की वजह से होता है। तो द्रवगुण जो है वो रक्त का है, शुक्र का है, मज्जा का है। तो ये सब अगर प्राकृत स्थिति में हो और चलगुण जो व्यान वायु से रिलेटेड है वो अगर प्राकृत हो तो ज्ञान का ग्रहण हो सकता है। तो इसमें दोष अगर इंद्रियों में प्रविष्ट हो तब ये गुणों का ह्रास हो जाता है, तो उसमें ज्ञान ग्रहण नहीं हो पाता। इस तरह धातुगत विकारों का यह संक्षिप्त वर्णन है। कल हमने अबाउट स्किन डिसीजेस बहुत सारा डिस्कशन किया था कि मलों में जाने के बाद एक्चुअल क्या होता है। तो स्वेद का प्रवर्तन बहुत ज्यादा होना, नहीं होना, ये कुष्ठ का पूर्व रूप भी आता है। वैसे भी हमने देखा था कि मल में जाने के बाद एक्चुअल क्या होता है, मूत्र में जाने के बाद क्या होता है। उसके पहले हमने सब धातुगत अवस्थाएं देखी, रसगत, रक्तगत, मांसगत और शुक्रगत भी देखा है। तो यहां पे समझना जरूरी है कि प्रकृति और विकृति को जब दोष समान अवस्था में होते हैं तो वही धारण कर लेते हैं, और जब वो विषम हो जाते हैं तो वही व्याधि उत्पन्न करते हैं। ये तो हम सुनते हुए आए हैं फर्स्ट ईयर से लेकर अभी तक के, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाए हैं। समझ नहीं पाए हैं क्योंकि गुणों के आधार पर हमने दोषों को देखा नहीं है। हम जब गुरुवादि गुण जो 20 होते हैं उनको जब प्रैक्टिस में अप्लाई करते हैं तो हम किसी भी सिचुएशन में एक्चुअल प्रैक्टिस कर सकते हैं। कई सारे लोग बोलते हैं कि इमरजेंसी में आयुर्वेद काम नहीं करता, या फिर इमरजेंसी में आयुर्वेद का काम जो भी सीखने वाले लोग हैं वो देख नहीं पाते हैं।
एक्चुअल व्हाट इज मीन बाय इमरजेंसी वो भी समझना जरूरी है। अगर हम अवस्था नहीं समझ पाते हैं किसी डिसीज की और हम तुरंत उसका निर्णय नहीं कर पाते हैं तो उसको इमरजेंसी कहा जाता है। सो फीवर भी इमरजेंसी हो सकता है और कार्डियक अरेस्ट भी इमरजेंसी हो सकता है। कार्डियक अरेस्ट भी सॉल्व हो सकता है और फीवर भी बिगाड़ सकता है जब हम उसकी अवस्था समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे जो भी विस्तृत वर्णन उन्होंने दोषों के अंतर्गत जब धातुओं में जाते हैं या फिर जैसे मलों में जाते हैं या इंद्रियों में जाते हैं तो उसका बहुत ही बढ़िया वर्णन सुश्रुत आचार्य ने यहाँ पे करके रखा है। नेक्स्ट, पितानां हि दोषाणां शरीरे परिधावताम् यत्र संगः वैगुण्यात् व्याधिः तत्र उपजायते। यहाँ पे 19वें श्लोक में जो हमने बहुत बार ये श्लोक पढ़ा हुआ है, कुपितानां हि दोषानां शरीरे परिधावनम यत्र संग ख वैगुण्यात् व्याधिस् तत्र उपजायते। तो एक्चुअल फिजियोलॉजी कैसे होती है? कई बार हमें ये जो लाइन है ख वैगुण्य वाली, व्याधि के उत्पत्ति में जिसका रोल बहुत ही अहम होता है, प्रकृति के हिसाब से, पर्सनैलिटी के हिसाब से एक ही चीज लाइक समझो कि किसी ने अम्ल विपाकी डोसा खा लिया, डोसा, तो उसके जो परिणाम है सारत्व और प्रकृति के हिसाब से डिफरेंट सिम्टम्स इन डिफरेंट पर्सनैलिटीज क्रिएट कर सकते हैं। तो यहां पे उन्होंने लिखा है कि शरीर में रसादि के साथ संचरण करने वाले दोषों के प्रकोपित होने पर परिधावन करते समय स्रोतों की विगुणता से जहां उन दोषों का अवस्थान या स्थिति हो जाता है वही ही रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो कई बार डोसा खाने के बाद जो अम्ल विपाक बनता है या जो विपाक बिगड़ने के बाद पित्त का द्रव गुण बढ़ता है, तब वो द्रव गुण शायद पित्त प्रकृति और रक्तसार व्यक्ति में उसका जो लोकेशन रहेगा वो अन्न नलिका और हृदय रहेगा, जिसकी वजह से पाल्पिटेशन होगा। वही अगर जिनका स्टमक वीक हो उनके लिए वो गैस्ट्राइटिस करेगा और वोमिटिंग्स करेगा। अगर किसी का पक्वाशय वीक हो और पक्वाशय में अगर यही उष्ण गुण वाला, अम्ल गुण वाला जो डोसा है वो एक्चुअल पक्वाशय में शोथ क्रिएट करेगा, दैट इज कॉल्ड एज कोलाइटिस। तो कोलाइटिस की वजह से पेन भी हो सकता है। कोलाइटिस की वजह से उदावर्त जन्य हृदरोग से लेकर माइग्रेन से लेकर कई सारी चीजें, हाइपरटेंशन से लेकर थायराइड तक, बार बार खाने के बाद, एक ही बार डोसा खाने से थायराइड नहीं होगा, लेकिन बार बार वही चीज अगर हम कंज्यूम करते हैं तो की दृष्टि की वजह से थायराइड तक प्रकरण देखने को मिलते हैं। तो अभी मैंने समझा कि एक्चुअल ख वैगुण्य अगर एक ही चीज से अलग अलग जगह अलग अलग इंपैक्ट्स क्रिएट कर सकता है, उसी को कहते हैं यत्र संग ख वैगुण्यात् व्याधिस् तत्र उपजायते। इसलिए कई बार लोग बोलते हैं, जैसे सिंपल प्रैक्टिस में या फिर रूटीन लाइफ में भी आपने देखा होगा, जैसे मैं कहता हूं कि यार मुझे समोसा खाने से कुछ नहीं होता, या फिर मैं बोलता हूं यार पोहा खाने से मुझे कुछ नहीं होता, हालांकि पता है रोज खाने वाली चीज नहीं है। और दूसरा जो रससार होता है वो बोलता है यार नहीं, मुझे पोहा नहीं चलेगा, उससे मुझे हार्ट बर्न होता है, वोमिटिंग्स भी हो सकते हैं, हेडेक भी हो सकता है, इसलिए मैं नहीं खाऊंगा, मैं उपीट चॉइस करूंगा। अब ये पोहा वाला जो होता है उसको सीधा भगंदर हो जाता है, क्योंकि इसका जो भी ख वैगुण्य है वो मेद में होता है, और जब
धातुपाक की अवस्था मेद में आ जाती है, जो हार्ट बर्न में रसार को देखने को मिली है। मांसाहार मेदसार व्यक्ति लोगों को जहां पे धातुक्षय होने के बाद, रक्तदुष्टि होने के बाद भगंदर की पिटिकाएं आने लगती है। तब समझ में आता है कि पोहा वॉज वर्स्ट फॉर ऑल पर्सनैलिटीज। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं कि पपीते को जो फल है वो 3 महीने बाद लगते हैं और इमली के जो है वो 6 साल बाद लगते हैं, लेकिन तो फल लगना है। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। इसलिए रूटीन लाइफ में भी आप कभी चेक किया करो। जो साथ में आपको लगता है किसी चीज का, लाइक हरी मिर्च बहुत लोग खाते हैं, उनको लगता है कि हमें कुछ नहीं होता है, लेकिन एक बार अगर समझो बर्निंग मैच्योरेशन शुरू हो गया तो उसका इम्पैक्ट अलग से आ सकता है। दूसरा है कि जैसे मैंने अभी इंस्टा के लिए एक वीडियो दिया है, उसमें गुस्से के ऊपर बात की है कि गुस्सा कैसे आता है। तो गुस्सा हरी मिर्च खाने की वजह से भी आता है। जरूरी नहीं है कि हरी मिर्च खाने की वजह से माइग्रेन ही मिले। श्लोक नंबर 20, अध्याय 25। इस विषय में यहां पर यह जानने की इच्छा है कि क्या वातादि दोष और ज्वरादि रोग का नित्य संबंध है अथवा विश्लेष है। यदि कहा जाए कि इनका संबंध नित्य है, तब सर्व प्राणी सदा ही दोषी बने रहने चाहिए। यदि इनका सदा विश्लेष हो रहा रहता हो तो वातादि दोष तथा ज्वरादि रोग दोनों भिन्न भिन्न स्थानों पर रहने से एक देश में उनके लक्षण नहीं हो सकते, क्योंकि अन्यत्र वर्तमान भावों के लक्षण अन्यत्र नहीं होते हैं। अतएव वातादि दोष ज्वरादिक रोगों के कारण नहीं है। जैसे मैंने कहा कि जब वो समान स्थिति में होते हैं तो उनको धातु कहा जाता है। वातादि दोष वृद्धि क्षय लक्षण निदान के सेवन की वजह से आते हैं। इसलिए वात पित्त और कफ ज्वरादिक रोगों के कारण समान स्थिति में नहीं हो सकते हैं। जब हम निदान सेवन करते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया डोसे का या फिर हरी मिर्च का, जब तक तो सब कुछ ठीक था, तब भी वात पित्त कफ शरीर में थे। लेकिन हम जब ये कंज्यूम करते हैं, अग्नि मांद्य होता है और उसके बाद फिर इनके गुणों के ऊपर उसका प्रभाव आता है। तब फिर अजीर्ण के कारण, अग्निमांद्य के कारण, इंडाइजेशन के कारण फीवर आता है। तो यहाँ पे वो लाइन एक्सप्लेन किए है उन्होंने, बहुत ही बढ़िया लाइन है ये भी, क्योंकि हम कई बार दोषों के ऊपर ही ध्यान देते हैं लेकिन निदान के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, तब तब हम फंसते हैं। नेक्स्ट। अत्र उच्यते दोषाणां प्रत्यक्षाय ज्वरादयो न भवति अथ च न नित्यं संबद्धः यथा हि विद्युत् वात वर्षा अन्य आकाशं प्रत्यक्षायं न भवति सत्यप आकाशे कदाचिन भवति अथ च निमित्त तत एव उत्पत्तिर् इति तरंग बुद्बुद अय अशोदक विशेषो एव वातादीनां ज्वरादीनाश्च न अप्य संश्लेषो न परिच्छेदः शाश्वतिकः अथ च निमित्त अत इव
इव उत्पत्तिरिति। उक्त प्रश्न का अब खंडनार्थ उत्तर देते हैं कि दोषों को छोड़कर ज्वरादि रोग नहीं होते हैं तथा उनका संबंध भी नित्य नहीं, जैसे कि बिजली, वायु, वज्र और वर्षा आकाश को छोड़कर अन्यत्र नहीं होते तथा आकाश के सदा विद्यमान रहने पर भी ये सदा नहीं रहते हैं, किंतु निमित्त होने पर ये आकाश में उत्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार तरंग और बुलबुले जैसे जल को छोड़कर अन्यत्र उत्पत्ति नहीं होती है, किंतु कारण होने पर जल में ही उत्पत्ति हो जाती है। इसी प्रकार वातादि दोष तथा ज्वरादिक रोगों का नित्य संबंध भी नहीं है तथा नित्य पृथकत्व भी नहीं है, किंतु मिथ्या आहार विहारादि रूप निमित्त के होने से ही दूषित हुए वातादि दोष ज्वरादिक रोगों की उत्पत्ति होती है। तो जो मैंने लाइन पहले श्लोक में बताई थी कि निदान दोषों को बिगाड़ने के लिए कारण होता है, वही लाइन नेक्स्ट श्लोक में आचार्य जी ने बता के रखी है। तो यहाँ पर आखिरी वाला श्लोक क्या है? विकारपरिणामस्य संख्या च येषां पृथक् पृथक् विस्तरे विस्तरे न उत्तरे तन्त्रे सर्वा बाधा च वक्ष्यते। विकारों का परिमाण तथा उनके भेदों की पृथक पृथक संख्या एवं उनके सर्व प्रकार के उपद्रव, इनका सविस्तर वर्णन उत्तर तंत्र में किया जाएगा। सो ये अध्याय 25 था, जिसमें काफी कुछ बातें हमें सीखने को मिली। तो कल मिलते हैं नए अध्याय के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।